क्वेश्चन नंबर 1, दिनार किस देश की मुद्रा है। आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। दिनार किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए इराक, बी दुबई, सी सऊदी अरब, डी पाकिस्तान। राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बनेगा आपका इराक। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर है। दिनार जो कि इराक की मुद्रा है। अगर बात करें दुबई की तो दुबई की क्या है? रियाल। दुबई की दोस्तों क्या है आपकी मुद्रा? रियाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी क्या है? अंकारा, बेरूत, बगदाद या फिर दशमिक। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर दोस्तों बनेगा बेरूत, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? लेबनान की राजधानी जो कि बेरूत है। बेरूत जहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री किस राज्य में है। गंगोत्री किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बनेगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी गंगोत्री जो कि किस राज्य में है, तो राइट आंसर बनेगा आपका उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खां का किस यंत्र से क्या संबंध है, आपको इसका आंसर करना है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शहनाई, तबला, बांसुरी या फिर वीणा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 4 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। आप लोगों को इसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपका है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? शहनाई से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां जो कि आपके किससे संबंधित थे, तो शहनाई से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला जो कि कौन सा राज्य जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है क्या? रेशम। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो आपके कर्नाटक राज्य में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा देश है जिसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दोस्तों क्या होगा आपका? न्यूजीलैंड आपका याद रखेंगे। न्यूजीलैंड आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा न्यूजीलैंड। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस देश के घास मैदान को पम्पास कहा जाता है। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। पम्पास कहा जाता है यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी अर्जेंटीना, डी आपका अमेरिका। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर बनेगा आपका अर्जेंटीना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस देश के घास के मैदान को पम्पास का मैदान कहा जाता है, तो आपका अर्जेंटीना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद का निर्माण होता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी। आपको इसका आंसर दोस्तों करना है क्वेश्चन नंबर 8। संसद का निर्माण होता है, तो संसद का निर्माण दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? उपरोक्त सभी, राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति, यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। जॉन डाल्टन को, दादाभाई नौरोजी को, एडमंड स्मिथ को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा जॉन डाल्टन को, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। जॉन डाल्टन को जो कि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। मद्रास, मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो वानखेड़े स्टेडियम जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, आप लोग करेक्ट आंसर बनेगा मुंबई। आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लुसाने। आप लोग याद रखेंगे लुसाने, जो कि कहाँ पे है आपका? लुसाने
स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड में जो कि यहाँ आपका मुख्यालय स्थित है, स्विट्जरलैंड के जो कि लुसाने शहर में आपका राइट आंसर बनेगा। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिक, शांति, साहित्य या फिर कला और अभिनय? कला एवं अभिनय। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सभी को दोस्तों पता होगा, साहित्य यानी लेक्चर के लिए दिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, उत्तराखंड, कोलकाता या फिर लखनऊ? या फिर लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट आंसर बनेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, उत्तराखंड, कोलकाता या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर बनेगा उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। देहरादून देहरादून जो कि आपका उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है? आइसलैंड, बहरीन, जावा या फिर उत्तरी अमेरिका को? या फिर उत्तरी अमेरिका को? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? आपका मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। बहरीन को जो कि मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर अमेरिका? या फिर अमेरिका। प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर दोस्तों देना है। क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों? करेक्ट आंसर बनेगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी 15 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सेशन आपका साइंस का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपको इसका आंसर करना है कि निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन दोस्तों क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पंखा, टेलीफोन, सितार या फिर सोलर सेल? सोलर सेल। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी क्या होगा? सितार। सितार आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे बात की जाए जमाव बिंदु की, तो जमाव बिंदु दोस्तों कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बताएं फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक का उदाहरण है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक का उदाहरण है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जोसेफ लिस्टर, प्रिस्टले या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा हेनरी कैंडिस ने, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या होगा? हेनरी कैंडिस ने जो कि क्या किया था? कैंडिस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। हेनरी कैंडिस ने जो कि हाइड्रोजन की खोज की थी, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे कि एंटमोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? एंटमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कैंसर, त्वचा, जीवाणु या फिर कीटों? या फिर कीटों के अध्ययन से? तो करेक्ट आंसर बनेगा कीटों के अध्ययन से। कीटों के अध्ययन से जो कि संबंधित है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी किससे संबंधित है? तो कीटों से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन डी। तो सभी दोस्तों सभी को पता होगा कि विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आंवले में जो कि विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम, सोना, दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बोथ, यानी कि प्लेटिनम भी और सोना भी जो कि आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? प्लेग, कुष्ठ रोग, रेबीज या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा रेबीज, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विषाणु द्वारा जो कि रेबीज जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। आपको इसका आंसर करना है कि चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन जो कि सी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ सल्फर होगा लेकिन क्या होगा? सल्फाइड होगा आपका यहाँ पे याद रखिएगा, सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? ब्लड, लीवर, स्टोमच या इनमें से कोई नहीं? रक्त, यकृत, अमाशय या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा रक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है पारा का संकेत है क्या है? पारा का संकेत क्या है? PB, HG, AG या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा Hg जो कि आपका मरकरी का जो कि संकेत है। पारे का जो कि क्या है? संकेत Hg है। अगला क्वेश्चन क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम या फिर तांबा? आपको इसका आंसर करना है। क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर बनेगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विटामिन ई, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन, ऑर्गन, रेडान या फिर हीलियम? तो राइट आंसर बनेगा हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर बनेगा हाइड्रोजन, जो कि आपकी क्या है? निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि रक्त दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इन सभी? उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, होमवर्क का आपका क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।